कोरोना महामारी के बीच बीबीएन के किसानों की मक्की की फसल भी उनका साथ देती नजर नहीं आ रही। समय पर बारिश और बिजाई के चलते किसानों को इस बार बम्पर फसल की उम्मीद थी, लेकिन अचानक बीते कुछ दिनों से मक्की की फसल सुंडी नामक के कीड़े की भेंट चढ़ गई। बीबीएन के किसानों द्वारा हजारों हेक्टेयर भूमि पर बीज रखी मक्की की फसल तबाही की कगार पर है। ग्राम पंचायत ढाग निगली के निवासी किसान जसविंदर सैनी ने बताया कि इलाके के सभी किसान महंगी से महंगी कीटनाशक दवाइयों के स्प्रे करके थक चुके हैं, लेकिन ये सुंडी मरने का नाम नहीं लेती। क्षेत्र के सभी किसान इस समस्या से परेशान हैं। खेतीबाड़ी विभाग की तरफ से किसी भी किसान के खेत में जाकर अभी तक जायजा नहीं लिया गया है और न ही किसानों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। सुंडी के कारण जहां प्रदेश के अनाज भंडार में कमी आएगी, वहीं किसानों को भी अभी से अनाज के साथ साथ पशुओं के चारे की चिंता सताने लगी है। क्षेत्र के सभी किसानों ने प्रशासन और प्रदेश सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनको कोई रास्ता दिखाया जाए ताकि उनको फसलों का समय रहते उपचार हो सके। बद्दी से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। महाराज मेरा नाम जीत सिंह है, राजपुरा मेरा पिंड है ते मक्की की फसल इस बार बहुत वधिया थी, पर सुंडी की वजह के नाल सारी फसल बर्बाद हो रही है। इस करके मौका देखा जाए और ना डंगर घाह पा सकते आ, वो डंगर मर रहे आ। इस करके तुसीं एक बारी फसल का मौका देखा जाए, ना घाह ना दाने पल्ला पैने साडा। मेरा नाम बलबीर सिंह है। टाइम से असीं मक्की बीजती थी, हुण आके साड़ी फसल जी बर्बाद होने लगी भी है, उन्हें सुंडी लगी भी है। इस वास्ते साड़ी सरकार से दरखास्त करी चाहती है कि साड़ी फसल में आके देखा जाए आके कोई असीं जिहड़ी फसल है कि डंगर कक्ख पाउंदे आ उहदे डंगर साडे मर रहे हैं जी। इस करके हत्थ बन के बेनती है साडे आके खेतर में देखा जाए आके जी। मैं जसविंदर सिंह सैनी ग्राम पंचायत ढांग नीली के ढंग टप्परियाँ का रहने वाला हूँ। इस बार हमने बहुत ही उम्मीदों के साथ बहुत खर्चा करके मक्की की फसल की समय पर बिजाई की और भगवान ने साथ दिया। इस बार मक्की की फसल बहुत बढ़िया पैदा हुई, लेकिन अब पकने की कगार पर थी मक्की, तो अचानक ही उसमें सुंडी का प्रकोप हो गया, जिसकी हम कई बार और अलग अलग जगह से दवाइयाँ खरीद कर कीटनाशकों की स्प्रे करके थक चुके हैं, लेकिन सुंडी वैसी की वैसी है, उस पर कीटनाशकों का कोई असर नहीं हो रहा। तो हमारा प्रशासन के आगे आग्रह है कि कृपया बीबीएन के किसानों के खेतों में जाके मौके का जायज़ा लिया जाए और मायूस किसानों को कोई रास्ता दिखाया जाए जिससे उनको इस सुंडी की बीमारी से निजात मिल जाए और उनकी फसल बच जाए। नहीं तो हालत ये है जैसा माहिरों द्वारा बताया जा रहा है कि सुंडी इतनी जहरीली है जिसका ना ही कोई हम पशुओं को चारा डाल सकते हैं। सुंडी को बहुत ही जहरीली बताया जा रहा है। सुनने में आया कि कई जगह इसका चारा खाने से पशुओं की मौत भी हो चुकी है। तो हमारा सरकार और प्रशासन से आग्रह है कि कृपया जल्दी से जल्दी बीबीएन के किसानों की इस समस्या को दूर किया जाए और मौके पर जाकर जायज़ा लिया जाए और किसानों को भरोसा दिया जाए ताकि इस गंभीर बीमारी से सुंडी से उनकी फसल को बचाया जा सके। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद।